हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू द total number of proton present in the nucleus are total number of the electron present in the neutral atom। इसका बोलने का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर वही होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एटम में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक न्यूट्रल एटम पे। अब ये न्यूट्रल एटम यहाँ पे क्यों बोला ये समझेंगे हम लोग। अब देखते हैं फॉर एटम्स, अगर सिंपल एक एटम है तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर वो एटम आयन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एटम को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम एटम में क्या होता है, 13 प्रोटॉन होते हैं, 40 न्यूट्रॉन होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या किए हम लोग, एल्यूमिनियम एटम को आयन में चेंज करने के लिए उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या बना, Al+3 आयन। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 13 ही था, न्यूट्रॉन 14 था, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था वो 13 से हो गया 10। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या बोले, ये जो यहाँ पे एटम्स और आयन्स दिया हुआ है यही अंतर है। एटम्स में देखो जो 13 है, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, बट जो आयन में हो जा रहा है वो प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा चार्ट दिया हुआ है शुरू के 10 एलिमेंट्स का, जिसमें दिया गया है, देखो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, 2, लिथियम 3, 3, वैसे ही पूरा 10 ठोक का दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग एटॉमिक नंबर में डायरेक्ट ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन को हम लोग को देखने का जरूरत ही नहीं है, किसमें, एटॉमिक नंबर में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एटॉमिक मास, atomic mass is equal to the sum of number of proton and neutron present in the nucleus of an atom। it is denoted by letter A। अब देखो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, केमिकल सिंबल यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब लोग को हम लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे हाइड्रोजन का H, यहाँ 1, यहाँ 1, और ये वाले 1 को हम बोलेंगे मास नंबर, और ये वाले 1 को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग को दिया है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, दोस एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब क्या है, हम लोग का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बस मास नंबर अलग रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, नीचे जो है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, बट जो उनका मास नंबर है वो चेंज है, पहले वाले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। वैसे ही ऑक्सीजन का इसका जो है एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका मास नंबर अलग है, जो कि 16, 17 और 18 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स, जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद है आइसोबार्स, दोस एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका बोलना ये है कि अब मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, इन लोगों का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, जैसे कि इसका 11 है सोडियम का, मैग्नीशियम का क्या है 12 है, बट जो इनका एटॉमिक मास है वो सेम है, इसका भी 24, इसका भी 24। सेम एग्जांपल वैसे ही आर्गन और कैल्शियम का, आर्गन का जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है। वैसे ही बट इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है, जो कि 40 है। ठीक है, तो ये दोनों को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, द स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आयन्स या एलिमेंट जो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो कि क्या है, फ्लोरीन F- फ्लोरीन का आयन, Mg2+ मैग्नीशियम का आयन, Al3+ एल्यूमिनियम का आयन। ये जो तीनों एलिमेंट है, तीनों आयन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इनमें वो क्या होते हैं 10। ठीक है,
तो ये तीनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, ये जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चे को ठीक से समझ नहीं आता है, तो इसको अच्छे से देखना। इसमें पहला बोलता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में। जैसे कि जो एक न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में ऐसे शेल्स होते हैं, तो जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी देन इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे सेल ऊपर जाते जाते, जैसे ये के था, ये एल है, और जैसे ही ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो जैसे जैसे सेल ऊपर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी बढ़ते जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा एनर्जी होता है वो किस में पार्ट लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का डिफाइन क्या है, जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। ठीक, उसके बाद अगला देखो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट्स एटम शुड गिव अवे आर टेक टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी वैलेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो क्या होता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, या तो कुछ ले लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो कुछ दे देते हैं, या तो फिर शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहाँ पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, थ्री वेज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही बताया मैं अभी, या तो दे देंगे, या तो ले लेंगे, या तो शेयर कर लेंगे। ठीक है, और मेन वैलेंसी का जो डिफाइन होता है वो ये होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखो, ये टेबल देखो, टेबल में क्या दिया हुआ है, वही शुरू का पहले का 10 एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया गया देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब इसमें क्या अलग बताया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग का शेल्स होता है KLMN। अब जैसे हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले K में एक ही रहेगा, और यहाँ पे वैलेंसी भी 1 हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल उसका 1 है और उसको में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। हीलियम का जैसे 2 है, ये तो क्या हो गया, पहला जो होता है हम लोग का शेल उसमें कितना वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2, तो ये तो पूरा ऑक्टेट फुल हो गया, तो वैलेंसी क्या हो गया, 0, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपने शेल में, क्योंकि वो तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझो, जब एक न्यूक्लियस के एक सेल में यहाँ पे 2 है तो ये क्या जो एटम है ये क्या है, स्टेबल। वैसे ही जब यहाँ पे उसके पहले सेल में 2 रहेगा और सेकंड सेल में 8 रहेगा तो क्या मानेंगे हम लोग, ये एटम को भी स्टेबल। अगर यहाँ पे 8 नहीं है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल। तो ये क्या अनस्टेबल एटम है, और जो भी अनस्टेबल चीज़ है वो क्या होना चाहता है, हमेशा स्टेबल। तो क्या करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते हैं लिथियम से। ठीक है, लिथियम में बताया कि एक ये एटम, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। पहले सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट क्या हो गया अपना स्टेबल। अब यहाँ पे 1 है, तो अब क्या होना है, इस पूरे एटम को अब इसको स्टेबल होना है, तो अब ये क्या करेगा, इसको क्या करना है, या तो यहाँ पे 7 ले लेगा, ठीक है, या तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कारण इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, वैसे ही हम लोग अब सेकंड में देखते हैं बोरॉन। बोरॉन में क्या है, न्यूक्लियस, पहला शेल दूसरा शेल, पहले में 2 भर गया, दूसरे में कितना है, 2। अब क्या करेगा, ये स्टेबल होना है इसको, तो 2 को क्या कर देगा, दे देगा, ये 2 को दे दिया, कितना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 दे रहा है, तो वैलेंसी कितना हो गया इसका, 2। ठीक है, वैसे ही अब आते हैं हम लोग कार्बन पे। ठीक है, कार्बन में क्या होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले शेल पे 2, दूसरे पे 4। अब देखो, अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो 4 चाहिए, या तो 4 ये दे देगा।
ठीक है, तभी स्टेबल हो पाएगा। तो इसमें क्या है, इसको तो दोनों में उतना ही पड़ जा रहा है, 4 देने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा, 4 लेने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा। तो ये क्या करता है, ये न ही शेयर, ये न ही देता है न ही लेता है, ये क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, ये कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और वही शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं नाइट्रोजन में, तो पहला क्या होता है, इसके पास 7 है, पहले में 2, दूसरे में 5। अब इसको या तो 8 बनाएगा या तो 0 कर लेगा। तो अब इसको देखो, इसमें इसको क्या चीज़ ईजी पड़ेगा, 3 लेना ईजी पड़ेगा कि 5 ठो को छोड़ना ईजी पड़ेगा। अब इसमें देखोगे तो क्या लगेगा, 3 ले लेगा यार, 5 ठो को क्यों छोड़ेगा, तो 3 ले लेगा। तो अब 3 ले रहा है तो इसका वैलेंसी अब कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, क्या बोले थे हम लोग, क्या होता है वैलेंसी, कि जितना दे सकता है, जितना ले सकता है या जितना शेयर कर सकता है, वही क्या होता है हमारा वैलेंसी। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे देखो, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8, पहले में 2, ठीक है, दूसरे में 6। अब क्या करना है, इसको 8 बनाना है, तो कितना ले लेगा ये, 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। सेम वैसे ही जाएंगे और नियॉन पे पहुंचेंगे। अब नियॉन पे क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2, दूसरे में 8। ये तो दोनों ऑक्टेट फुल हो गया, इसमें 2 होना चाहिए, सेकंड ऑक्टेट में 8 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये तो पहले ही स्टेबल है ना, कि तो फिर ये ना लेगा ना देगा, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव ए गुड डे।